वहाँ पर एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण के जन जागरण हेतु एक मिशन लाइफ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मिशन लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, यह जो उन्होंने एक विचार पूरे देश को दिया है, तो उस दृष्टिकोण से मिशन लाइफ का एक वहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसका जनता के लिए वो एक बड़ी विशेष बात होगी वहाँ के लिए, और उसका उद्घाटन भी महामहिम राज्यपाल जी करेंगे। इसको हम लोग दर्शा रहे हैं, ये वहाँ भी टंगेगा। ये बहुत बहुत होली के अवसर पर बधाई भी है। यूँ मैंने इस साल परिवार होली मनाना था, नहीं मनाए, कुछ पारिवारिक दुखद स्थिति होने के कारण आप सबको मालूम है। ये भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब लोगों के लिए भगवान आपको, आपके परिवार को मंगलमय करे। सबको होली की बधाई। सर्वप्रथम मुझे खुशी है कि आज एक कार्यकर्ता के रूप में जब मैं पहली बार यहाँ 98 में 98 में जब ये मैं यहाँ आया था, उस समय भागलपुर दंगा के क्रम में, मतलब पहली बार आया था, मतलब पार्टी के दृष्टिकोण से जब आया था 89 में, सॉरी 98 बोल गया, 89 में। उस समय संतोष बाल स्वयंसेवक एक कह सकते हैं, बाल स्वयंसेवक के नाते संतोष प्यार से मैं कहता हूँ, जो आप जिलाध्यक्ष हो गए, संतोष जी कह रहा हूँ, तो ये बाल स्वयंसेवक के नाते अपना वारसलीगंज शाखा जो है वहाँ मैं गया था, और वहाँ पर लोगों को जो वितरण वगैरह का व्यवस्था था, उस समय इसने भी बाल स्वयंसेवक के नाते हमें सहयोग किया। जो लोग घरों में, कई लोग जिनका घर विहीन हो गया था, गृहहीन हो गया, और ऐसे लोगों को उस समय काफ़ी तनाव की स्थिति थी भागलपुर में, और उस समय दक्षिण क्षेत्र में इसने बहुत कुछ सहयोग किया। तो शुरू से ही सामाजिक काम करने की इसकी अभिरुचि रही थी। और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया, तो मेरे चुनाव के दक्षिणी क्षेत्र के ये सह प्रभारी भी थे। तो मुझे गौरव है कि आज मैंने एक कार्यकर्ता, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर सुविचारित करके, और एक ऐसे कार्यकर्ता के हाथों में भागलपुर जिला का बागडोर दिया है, जब 2024 हमारे लिए बड़ा ही शानदार वर्ष होने जा रहा है, और 2025 भी हमारे लिए चुनौती का वर्ष है। एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया है। आज उसकी घोषणा विधिवत पार्टी के द्वारा हो गई है। तो मैं पूरे यहाँ के संगठन की ओर से और समस्त जनता की ओर से, मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई श्री संतोष कुमार शाह, संतोष शाह जी को हार्दिक बधाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष महत्वपूर्ण बात को लेकर के आपके सामने मैं चीज़ों को रखने जा रहा हूँ। यो आप लगातार चीज़ों को छाप रहे हैं, यह भी मुझे जानकारी मिली। न केवल भागलपुर बांका में, देश में भी सुर्खियों में ये समाचार लगातार पिछले सप्ताह से आ रही है। ये शिवलिंग बनाने के पीछे इसमें कहीं भी सीमेंट, ईंटा, ये कहीं यूज नहीं होना है, और ना इस पर एक भी लोहा लिखी गई है कि मंदार पर काशी विश्वनाथ स्थापित क्यों रहा 80,000 साल तक, नीलकंठ बने, उसके बाद उनको ले कैसे जाया गया, तब से जो अपने धनवंतरी के पौत्र थे जो काशी नरेश हुए, उन्होंने तो वो उन्होंने नगर बसा के ले गए। इसका वर्णन इसमें मिलता है जो कि स्पेसिफिक है और कंक्रीट है, क्योंकि मंदिर था लेकिन उसका निर्माण नहीं हो पा रहा था, उसको ना इसलिए अपने से कैसे इसको किया जाए। तो हमने कल का सुअवसर देख करके, और मैंने कई दिनों से विचार चल रहा था
मैंने जिलाधिकारी कलेक्टर और बाका को भी लिखा बक्सर, और मैं अपने सांसद क्षेत्रीय विकास निधि से क्या मंदार पर्यावरण प्रदर्शनी वहाँ 20 लाख रुपये केंद्र मैंने राशि डीएम बक्सर को कहा कि बाका को डीएम भेजें, और इस पर कल मैं एक शिलान्यास महामहिम राज्यपाल के द्वारा कराने जा रहा हूँ। वो विश्रामालय लोग जाते हैं, वो लोगों ने लिख के भेजा कि क्या कर सकता है, तो लोग खड़े रहते हैं गर्मी धूप बरसात में, उनके लिए कोई जगह नहीं, तो बगल में जगह करके तो उसमें विश्रामालय बन जाए। साथ साथ विश्रामालय के साथ साथ उनके बैठने का मंदार पर्यावरण प्रदर्शनी, वो मंदार का प्रदर्शनी और केंद्र के रूप में मंदार पर्यावरण प्रदर्शनी केंद्र, तो विश्रामालय सह मंदार प्रदर्शनी पर्यावरण प्रदर्शनी केंद्र, उसमें पर्यावरण की जानकारी लोगों को दिया जाए। पशु पक्षी ऑडियो वीडियो आते हैं उतरते हैं तो 5 मिनट के लिए 7 मिनट में उनको सारी बात समझ में आ जाए, मंदार क्या है और पशु पक्षी बायोडाइवर्सिटी से हमें प्रेम रखना चाहिए। तो एक जन जागरण के लिए वो पर्यावरणीय प्रदर्शनी भी वहाँ उन्होंने लगाने का तय किया है। लोगों की जन सुविधाएँ जो शौचालय पेयजल इत्यादि की व्यवस्था, ये तो बट नेचुरल है, ये सभी नहीं आ, ये मैं उस फंड से अभी तक बात कर रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद, जगत नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत होली के अवसर पर बधाई भी है। यूँ मैंने इस साल परिवार होली मनाना था, नहीं मनाए, कुछ पारिवारिक दुखद स्थिति होने के कारण आप सबको मालूम है। फिर भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब लोगों के लिए भगवान आपको आपके परिवार को मंगलमय करे, सबको होली की बधाई। सर्वप्रथम मुझे खुशी है कि आज एक कार्यकर्ता के रूप में जब मैं पहली बार यहाँ 98 में 98 में जब ये मैं यहाँ आया था, उस समय भागलपुर दंगा के क्रम में, मतलब पहली बार आया था, मतलब पार्टी के दृष्टिकोण से जब आया था 89 में, सॉरी 98 बोल दिया, 89 में। उस समय संतोष बाल स्वयंसेवक एक कह सकते हैं, बाल स्वयंसेवक के नाते संतोष प्यार से भी कहता हूँ, जो आप जिलाध्यक्ष हो गए संतोष जी कह रहा हूँ, तो ये बाल स्वयंसेवक के नाते अपना बारसलीगंज शाखा जो है वहाँ मैं गया था, और वहाँ पर लोगों को जो वितरण वगैरह का व्यवस्था था, उस समय इसने भी बाल स्वयंसेवक के नाते हमें सहयोग किया। जो लोग घरों में, कई लोग जिनका घर विहीन हो गया था, गृहहीन हो गया, और ऐसे लोगों को उस समय काफ़ी तनाव की स्थिति थी भागलपुर में, और उस समय दक्षिण क्षेत्र में इसने बहुत कुछ सहयोग किया। तो शुरू से ही सामाजिक काम करने की इसकी अभिरुचि रही थी, और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो मेरे चुनाव के दक्षिणी क्षेत्र के ये सह प्रभारी भी थे। तो मुझे गौरव है कि आज मैंने एक कार्यकर्ता, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर सुविचारित करके, और एक ऐसे कार्यकर्ता के हाथों में भागलपुर जिला का बागडोर दिया है। जब 2024 हमारे लिए बड़ा ही शानदार वर्ष होने जा रहा है, और 2025 भी हमारे लिए चुनौती का वर्ष है। एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया है। आज उसकी घोषणा विधिवत पार्टी के द्वारा हो गई है। भाई आप सब लोगों को
जिंदाबाद 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 दोस्त जिंदाबाद 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 अर्जित शासन जिंदाबाद 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 जल्दी बोलो, मुझे वहाँ जाना है। मैंने 4 बजे वहाँ डीएम वगैरह सबको प्रशासन बुलाया पूरा। बाकी लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात दिखती रही, उस एक रूपता से ही पार्टी को आगे बढ़ाएं। सभी बुजुर्ग जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले वर्तमान बाद में जब भी है, सबका सम्मान करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान जमीनी स्तर पर ये होता रहे तो पार्टी भागलपुर में निश्चित रूप से फिर हम लोकसभा जीतेंगे। हमारा और लोकसभा के साथ साथ हमने जो तय किया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी पार्टी के जो जिन्होंने पूरे देश में और दुनिया में पार्टी का और भारत के गौरव को गौरवान्वित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए जो समर्पित है, उनके नेतृत्व में फिर से देश के अंदर देश की जनता के आशीर्वाद से विकास को, सुरक्षा को, देश की संस्कृति और सभ्यता को फिर से मोहर मारेगी, मोहर लगाएगी और देश में फिर से सुशासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से भी 2024 में सरकार बनने जा रही है। और बिहार में हमने तय किया है कि हम कम से कम, हम तो 40 पर दावा ठोक रहे हैं और 40 पर हम जीतने का भरोसा भी है, लेकिन हमारा मिशन है हम 36 सीट को बीजेपी का निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। आज के समीक्षा के अनुसार हम 40 पर छलांग मारने का भी हमारी तैयारी है, हम 40 पर छलांग मार सकते हैं। और जितने लोग हैं वो पौधे करके गिरेंगे, जो लोग आज अपने आप को नेता के रूप में, आज विपक्ष की एकता के रूप में लोगों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब लोगों के मुंह पर वो तमाचा लगेगा जब देश की जनता 2024 में और बिहार की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और